नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान, हमारी खास चुनावी सियासी चर्चा जिसका नाम है राजस्थान का रण। और खूब अब आप इसको पसंद कर रहे हैं, ढेर सारे मुद्दों पर अपनी राय भी रख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, व्यूज़ के नंबर भी बता रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो हम पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अनुरोध भी यही है कि ये बढ़ता रहे, ये क्रम जारी रहे, और आग्रह ये कि जो भी आपके सुझाव हों, सहमति हो असहमति हो, क्योंकि जब बात हम लोकतंत्र की करते हैं, जब बात हम चुनावों की करते हैं, तो हम भी लोकतांत्रिक होना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स पर जो कुछ लगे वो लिखिए। आज के मुद्दों पर भी हम जो मुद्दे रखेंगे, विभास मेरे साथ मौजूद हैं, जो बातचीत होगी, जो भी लगे आपका अगर अपना व्यू पॉइंट हो तो उसको ज़रूर जाहिर करिए। इस गुजारिश के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। विभास, और बहुत दिनों से राजस्थान की सियासत में हम कह रहे थे कि बयान बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। एक ऐसा बयान जिसको मुझे लगता है कि हर जगह लोगों ने देखा, लेकिन वो हल्के स्तर पर कही गई बात थी या उसके कुछ बहुत ज़्यादा गहरे मायने थे, इस पर एक ढंग का एनालिसिस नहीं हो पाया। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पता नहीं कब से छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन ये कुर्सी है कि मुझे नहीं छोड़ पा रही है। किन अर्थों में, क्यों, और क्या मायने निकालें इस बात के? देखिए, ये एक कार्यक्रम था ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। तो इसमें जो है वो मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, अनुभव ले रहे थे, वर्चुअल प्रोग्राम था। तो इसमें अलवर की एक महिला है, उन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था। तो वो महिला जो है वो कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगी, अशोक गहलोत से उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगी कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो इस पर जो है बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप तो ये कामना कर रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, लेकिन मैं खुद भी ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का जो पद है ये मुझे छोड़ता नहीं है। और उन्होंने फिर आखिर में एक लाइन कही कि अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जो व्यक्ति पद पर उस बना हुआ है मुख्यमंत्री पद पर, और जिस मुख्यमंत्री पद को लेके जो है वो बहुत ही रस्साकशी पिछले 3 सालों में लगभग जो है देखने को मिली है राजस्थान की सियासत में। तो ऐसे में जो है ये जो बयान उस अशोक गहलोत का आना इस तरह से, तो ये कई सारे जो है वो चर्चा के बिंदु जो है वो छोड़ देता है राजनीतिक गलियारों में भी और आम लोगों के बीच भी, और जो है मीडिया के लिए भी। ढेर सारे आपने कहा कि इन मुद्दों को छोड़ दिया जाता है, ढेर सारी बातों को इसके मायने निकाले जाते हैं, अर्थ निकाले जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहरे जो मतलब हैं वो ये है कि अशोक गहलोत डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही, यानी कि अगली बार भी ये कुर्सी उनके पास रहेगी। फिर ये जो मैसेजिंग है, जो कांग्रेस के अंदर एक रस्साकशी चल रही है जिसका जिक्र आपने किया, कहीं वो ना बढ़ जाए कि भाई देखिए अशोक गहलोत ने तो अगले कार्यकाल की अपनी दावेदारी दोबारा ठोक दी, जबकि कांग्रेस की ओर से भी अभी तक ये नहीं कहा गया कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या वही चेहरा होंगे। अमूमन जिन राज्यों में सत्ता होती है वहाँ मुख्यमंत्री को ही अगली कमान दी जाती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस उस पसोपेश में है। और कहीं ना कहीं जो खबरें छन कर आई थी, जिस पर हमने चर्चा की थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद का पटाक्षेप होता दिख रहा है, उसका कारण भी यही था कि चुनाव तक दोनों अपनी अपनी ताकत लगाएं और चुनावों के बाद किसकी ताकत ज़्यादा होगी वो देखा जाए। तो क्या अशोक गहलोत जब ये बोलना शुरू कर रहे थे कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, वो ये कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते थे कि अगली सरकार भी उनकी आएगी, और फिर उस सारे इक्वेशन को, कैलकुलेशन को याद करके उन्होंने आखिरी लाइन में उसको एडजस्ट कर दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि मैं तो इस कुर्सी को छोड़ देना चाहता हूँ, और वो मायने ज़्यादा यूँ कह लें कि चर्चा का कारण बन गए। देखिए, मुझे इसमें दो चीज़ें इसमें नज़र आती कि जब उन्होंने कहा कि जो है पद जो है मुझे नहीं छोड़ रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके पूरी जो है वो पूरा चल रही थी, सारी उसमें कोशिशें चल रही थी। तो उस समय जो है वो अध्यक्ष पद के लिए बीच में आया कि नामांकन दाखिल करेंगे अशोक गहलोत, और बाद में फिर जो है वो उन्होंने उस रेस में, वो दौड़ में वो शामिल नहीं हुए और वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो जो भी उसमें रहा होगा, आला कमान से ये मैसेज गया होगा कि नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर आप वही देखिए, यहाँ के लिए जो है वो हम बाकी नेताओं को मौका दीजिए इसमें। तो बाद में फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बने। तो एक इसका पहलू जो है हम इसका इस तरह से देखते हैं। दूसरा पहलू ये कि इस बयान को अगर हम दूसरी तरीके से देखें, सिक्के के दूसरे पहलू के तौर पर देखें, तो इसमें अशोक गहलोत शायद ये बताना चाह रहे हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की जब बात होगी और उसमें अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की या मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा काबिल अगर किसी नेता की बात होगी, तो वो बहुत जाहिर तौर पर जो है वो उन्हीं का नाम होगा। तो ये एक तरह से जो है वो एक इसका निहितार्थ जो है इस बयान का ये भी निकलता है। तो अब ये इसमें ये भी देखने लायक बात है कि अब अशोक गहलोत का बैकग्राउंड क्या है।
अशोक गहलोत जो है वो 34 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, बहुत कम उम्र में बन गए थे। और 47 से 48 साल उनकी उम्र रही होगी 1998 में, जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और चुनाव हुए, और इनको जो है वो 153 शायद 200 में से सीटें जीत कर आए अशोक गहलोत, और पहली बार 47 से 48 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। तो जो और इन्हीं जो है वो जब इनके पूरा जो अदावत चलती रही सचिन पायलट से, तो बार बार अशोक गहलोत इसी बात का जिक्र करते रहे कि ये नए नेता हैं, इन्होंने ज़मीन पे अभी काम नहीं किया है, तमाम चीज़ें, जबकि खुद भी बहुत उन्होंने कम उम्र में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि रगड़ा ही इनकी नहीं हुई। ये जिक्र क्या आप कुछ कह रहे हैं शायद? नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा था जिसका जिक्र आपने कर दिया। मैं उसको थोड़ा सा, मैं एक्चुअली सोचा था कि उसको बीच में एक सवाल के तौर पर लाऊं कि अशोक गहलोत जब सचिन पायलट के लिए कहते हैं कि भाई ये तो युवा हैं और राजनीति में संयम रखने से बहुत कुछ मिलता है, तो खुद अशोक गहलोत ने उस संयम का अनुभव तो नहीं किया है जितनी जल्दी उनको चीज़ें मिली हैं। दूसरा, वो प्रदेश अध्यक्षी का जो विरोध करते थे, वो ये भूल जाते हैं शायद कि वो खुद कितने युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस युवा प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के दम पर जिस नंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, इतनी भारी सफलता दिलाई थी। वही श्रेय जब सचिन पायलट को मिला पिछले चुनावों में कि सचिन पायलट देखिए युवा थे, प्रदेश की कमान संभाली, लाठी खाई, सर फूटा, संघर्ष किया, युवाओं को जोड़ा, नंबर आए और अच्छे खासे नंबर आए, और उसके बाद जब उनको पद नहीं मिला तो अशोक गहलोत का ये कहना था कि पद की लालसा क्यों रखना है, हमारी पार्टी में तो संयम रखने वाले को सब मिलता है। तो जो खुद पर बीती वो दूसरे पर लागू नहीं करवाना चाहते हैं क्या? अब देखिए, संयम उन्होंने नहीं रखा या चीज़ें अपने आप उनके पक्ष में हो गई, दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ये तो साफ बात है कि जो उन्होंने कोई वैसे बगावत नहीं की कांग्रेस में, और बने रहे कांग्रेस में, टिके रहे अशोक गहलोत। तो अब ये असल में अशोक गहलोत जो हैं ये संजय गांधी के दौर के नेता जो है कहे जाते हैं, और दिलचस्प तौर पे इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे, नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, और फिर बाद में जो है वो अब ये जोधपुर से ही वो सांसद चुने जाते रहे। जोधपुर के लिए तो अब वो केंद्र में नहीं जाना चाहते, वो दिल्ली नहीं पहुंचना चाहते पार्टी की तरफ से। हाँ, और अब जो है वो जोधपुर की सरदारपुरा सीट से लगातार 5 बार से ही विधायक हैं, और मुख्यमंत्री मौजूदा ये बने ही हुए हैं अभी। तो जो आप कह रहे हैं कि वो कम उम्र में जो है उन्हें तो ये सब मौके वहाँ पर मिल गए। अब देखिए, इनको जब मुख्यमंत्री जब बनाया गया था उस समय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजेश पायलट और नटवर सिंह, इसके अलावा बलराम जाखड़, ऐसे जो मतलब कद्दावर नेता वहाँ पर उस समय मौजूद थे राजस्थान की राजनीति में, और उनको जो है उनकी बजाय इनको चुना गया वहाँ पे उस नेतृत्व के लिए। तो मतलब जिनको कहना चाहिए कि मंझे हुए नेता हैं काफ़ी, और वो जानते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और उसके मायने क्या निकाले जाएंगे, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो इस लिहाज से जो है ये बड़ा दिलचस्प बयान उनका अशोक गहलोत का आया है, और जहाँ तक अभी ये लग रहा है तो यही है कि इनका बयान, उनके बयान का जो अगर हम कहें कि जो कांटा है, वो कांटे का झुकाव इस तरफ ज़्यादा है कि इस पद के लिए तो जो है वो मेरे अलावा कोई नहीं है। जी। आपने कहा कि अशोक गहलोत एक बेहतर मंझे हुए नेता हैं। एक शब्द जो मुझे लगा कि वो जोड़ देना चाहिए कि यूं ही अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता। 34 साल की उम्र से उनकी पूरी वो राजनीतिक गाथा जो आपने बतानी शुरू की, और उसके बाद अब जब उन्होंने कई बड़े नेताओं को वेटिंग में ही रहने दिया और खुद पद पा लिया, अब वो बाकियों को वेटिंग में ही रखे हुए हैं, और अभी भी जैसा आपने कहा कि उस पद पर बरकरार हैं। फ्लिप करते हैं मुद्दे को, दूसरी पार्टी पर चलते हैं, भाजपा की बात करते हैं। एक खबर आई है कि भाजपा इस बार रक्षाबंधन कुछ अलग तरीके से बनाने वाली है, और ये ऐसे तरीके हैं जो भाजपा की राजनीति को कवर करने वालों को उसमें एक एंगल दिखा एक समुदाय का, एक धर्म का, और वो ऐसा एंगल है कि लोगों को लग रहा है कि भाजपा जिस विस्तार की बात कर रही थी 2014 और 2019 के बाद, अब जिस ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था कि एक अलग तबका है, एक अगर अंग्रेजी का शब्द कह लिया जाए तो एक अनटच टेरिटरी है जिसको भाजपा इस बार वोट बैंक के तौर पर छूना चाहती है। और समुदाय का नाम ले लूँ तो सीधे बात यह है कि अब मुसलमानों के बीच में भाजपा एक पार्टी के तौर पर अपना विश्वास मजबूत करना चाहती है। कुछ प्रयोग भाजपा ने, सेंट्रल लीडरशिप ने, केंद्रीय नेतृत्व ने किए। मन की बात के उर्दू संस्करण छपना और लोगों के बीच में पहुंचाना, जो पसमानदा मुसलमान हैं जहां पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर पहुंचना, और जो तमाम केंद्र की विकास योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना, ये भाजपा संगठन ने काम किए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा का जो रक्षाबंधन है वो एक सियासी मैसेज देने वाला है।
क्या खास है, अगर आप प्रकाश डालें तो? देखिए, चुनावी जो है अभी मौसम पूरा आ चुका है, और उसमें अगर ये सिर्फ रक्षाबंधन का मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। हमने ये पिछले दिनों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है मध्य प्रदेश, अमर उजाला मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी हमने बात की थी कि अमित शाह की मौजूदगी में जब पिछले दिनों वहाँ पर बैठक हुई, वहाँ पर संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ, तो अमित शाह मौजूद थे वहाँ पर इंदौर में। तो वहाँ पर भी इस तरह की चर्चा हुई कि इस बार जो रक्षाबंधन जो मनाया जाना है, वो भाजपा जो है इसको अलग तरह से रक्षाबंधन को एक बड़ा इवेंट करने जा रही है इस बार भाजपा। मध्य प्रदेश में भी हमको कुछ देखने को मिलेगा, और राजस्थान में भी इसकी योजना है। तो अब राजस्थान में क्या हो रहा है, तो राजस्थान में जो है ये इनकी योजना है भाजपा की कि बूथ लेवल तक जाके और जो है वो मुस्लिम बहनों को वहाँ पर जो है वो राखी बांधी जाएगी। तो अब 50,000 जो है वो बूथ प्रमुख हैं भाजपा के, और अगर उसको पन्ना प्रमुख के लेवल पे अगर उन्होंने भाजपा के जो स्ट्रेटजी बनी है उसमें पन्ना प्रमुख लेवल पे भी इसको जो है ड्रिल डाउन किया है, तो एक पन्ना प्रमुख जो है वो 2 से 3 मुस्लिम महिलाओं तक जो है वो पहुँचेगा, और वहाँ पर राखी बांधने का जो है ये कार्यक्रम होगा। तो अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई भाजपा और मुस्लिमों के प्रति भाजपा का अभी क्या रुख है, तो ये जो है वो बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि भाजपा जो है मुस्लिमों के बीच में अपनी छवि को जो है बहुत अलग तरह से बदलने की कोशिश में नज़र आती है पिछले कुछ सालों में। तो जैसे आपने पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया, तो वो अनटच्ड एकदम एक था, और उसके बारे में जो है वो अक्सर भाजपा बात करती हुई नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये कि महिला और मुस्लिम महिलाएं, 2 एंगल हैं इसमें। तो अब 3 तलाक का जैसे जो है वो कानून लेके आया उसको ख़त्म करने का, तो उसको ज़बरदस्त तरीके से भाजपा ने जो है वो प्रोजेक्ट किया। प्रधानमंत्री भी उस बारे में बोलते रहे, अमित शाह बोलते रहे, और जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पर ही प्रमुखता से मुद्दा उठाएगा कि हमने मुस्लिम बहनों के हक में जो है वो एक फ़ैसला लेके आया, ऐसा भाजपा ने ये किया। और उसी कड़ी में जो है वो एक और जो है वो कह लीजिए कि मैसेज दोबारा से करने के लिए कि हम मुस्लिम बहनों के साथ हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेन स्ट्रीम उनकी बात नहीं हो रही है, वो सीधे जो है यहाँ पर रीच आउट करने की कोशिश हो रही है मुस्लिम महिलाओं तक। तो ये जो है वो भाजपा की एक स्ट्रेटजी है अलग, जो कि दूसरे दलों से यहाँ पर अलग हो जाती है, कि जो है वो एक किसको कह लें कि बैकडोर तरीके से जो है वो कोशिश होती है कि वहाँ तक जो है उनका संदेश पहुँचे। हमारे जो दर्शक लगातार हमको देखते रहते हैं राजस्थान का रण, उनको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कहा था, और ख़ासतौर पर जब 1 अगस्त को भाजपा का जो प्रदर्शन हुआ था विधानसभा के घेराव का, उसकी चर्चा जब हम राजस्थान का रण में कर रहे थे, तब हमने एक बात कही थी। विभास ने भी उस बात को कहा था, मैंने भी कहा था, और जयदेव जो हमारे एक सहयोगी जो हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने राज्यवार जिम्मेदारियां बांट दी हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अमित शाह सीधा ध्यान रखे हुए हैं। वो हर 15 दिन में राज्यों को विजिट करते हैं, और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राजस्थान की कमान को संभाले हैं। लेकिन राजस्थान में चेहरे की जो कवायद चल रही है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और विभास ने एक लाइन कही थी कि अक्सर ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री किसी राज्य के किसी एक शहर के प्रदर्शन को इंडोर्स करें अपने ट्विटर पर, और ये उन्होंने किया था जयपुर भाजपा के, राजस्थान भाजपा के ट्वीट पर, जिसमें जयपुर में सचिवालय का घेराव करना था। इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर कुछ खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में राजस्थान के संगठन को लेकर कुछ तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं, और क्या प्रधानमंत्री करने वाले हैं, किन चीज़ों पर उनका ध्यान रहेगा। विभास हमेशा की तरह से मेरे साथ हैं। 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजस्थान के लिए इस बार किस चुनावी प्लान को लेकर आए हैं, या क्या कुछ है जिनका वो जायजा लेने वाले हैं। कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें करेक्शन की उम्मीद होगी नहीं होगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वो चेक करना चाहते हैं। जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर अमित शाह जो है बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भाजपा का जो पूरा कैंपेन चल रहा है उसमें। जब राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर हमको प्रधानमंत्री खुद जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर जो है वो काउंटर करते हैं। अशोक गहलोत अगर का कुछ बयान आता है सीधे वो होता है, कभी वो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो पीएमओ की तरफ से चीज़ें आती हैं कि पिछले दिनों जो है वो इनविटेशन नहीं गया उनको, तो पीएमओ और राजस्थान के सीएमओ के बीच में जो है वो ट्विटर वार वहाँ पर चलता रहा। तो अब जो है वो पिछले हम करीब 8 महीने में जो है वो 9 महीनों में 8 बार प्रधानमंत्री जो है वो राजस्थान का दौरा वहाँ पर कर चुके हैं। 8 अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा में जो राजस्थान से जो सांसद आते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जो है वो बैठक करने जा रहे हैं। संभवतः बैठक दिल्ली में ही होगी, अभी तक ये जानकारी आई है सामने। और इसके बाद में 25 और 26 अगस्त को
राजस्थान भाजपा के जो विधायक हैं उनके साथ प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठक कर सकते हैं और जो है उसमें अलग अलग तो है रणनीतियों पर वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आपने भी याद दिलाया हमारे दर्शकों को कि पिछले दिनों जब प्रदर्शन हुआ अलग अलग मुद्दों को लेके, भाजपा प्रदर्शन कर रही थी राजस्थान सरकार के खिलाफ, तो उसका जो है वो एक प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था वहाँ पर उसको लेके। तो ये प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से इसमें फोकस जो है उनका काफ़ी नज़र आ रहा है राजस्थान को लेकर। और जो ये आने वाले दिनों में जो बैठकें होने जा रही हैं इसमें जो है वो मतलब जो है सभी इसमें नज़र आ सकते हैं। इसमें गृह मंत्री भी नज़र आएंगे और जेपी नड्डा जो है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और इसमें जो है अलग अलग तरह से जो कैसे आज आगे कैंपेन ले जाना है उसकी वो इसमें चर्चा होगी। तो अब क्या है, राजस्थान में ये इसलिए भी जो है वो दिलचस्प हैं सारे घटनाक्रम, क्योंकि चेहरे जो है वहाँ पर भाजपा के पास में चेहरों की कमी नहीं है राजस्थान में। वहाँ पर जो है वो फैसला होना बाकी है कि किसको सीएम के तौर पे भाजपा प्रोजेक्ट करने जा रही है। तो जो है वो कई सारे केंद्रीय मंत्री वहाँ से आते हैं। वसुंधरा राजे खुद जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जो है अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके अलावा भी नेता है, लोकसभा स्पीकर भी राजस्थान से आते हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें वहाँ पर हमको दिखती हैं। आपने कहा कि ढेर सारी चीज़ें जो हमको वहाँ पर दिखती हैं। मुझे लगता है कि किसी सवाल की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं इस क्लोजिंग रिमार्क में बोलना चाहूँगा, और अगर आप न सहमत हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हम खास तौर पर कहते हैं और ये आपके लिए भी कहते हैं, दर्शकों के लिए, अपने के लिए, असहमति होना बहुत ज़रूरी है और अगर है तो वो रखनी चाहिए। पिछले चुनावों में जो राजस्थान में हुए थे वो लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में देर से एक्टिव हुए, इसीलिए बीजेपी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत बुरी हार लेती, वो फिर भी अच्छे नंबरों पर आ गई। मतलब जो अनुमान थे, जो ढेर सारे सर्वे थे, जी, जो ढेर सारे सर्वे थे, जो ढेर सारे अनुमान थे, वो ये थे कि भाई अब राजस्थान में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। सरकार बदलती है तो ज़रूर है, लेकिन इस बार बहुत अलग तरीके से बहुत बुरी हार बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब आखिरी दौर में चुनावों के पास आने पर ढेर सारी रैलियां की तो बीजेपी फाइटिंग कंडीशन में आई और इस तरीके से आई कि अशोक गहलोत को दांव चलना पड़ा कि बसपा को अपने साथ जोड़ना, निर्दलीय विधायकों का साथ लेना। राजेंद्र गुड़ा उसमें से एक एग्जाम्पल हैं। ये पूरे प्रकरण हुए थे कि कैसे बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में जुड़ गए और जो निर्दलीय विधायक थे उनको पोर्टफोलियो मिले, उनमें से भी उनको शामिल किया गया कि सरकार मजबूत दिखती रहे, मध्य प्रदेश जैसा हश्र ना हो जाए। और इसीलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस बार शुरू से राजस्थान का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो आखिरी समय पर आए और जो शुरुआत में नाराजगी रह जाती है वो ना हो। तो जो आपने जिक्र कर दिया और मैं भी आपसे जो आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा था कि 9 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री का आना, राजस्थान के से जुड़े मुद्दों पर खूब ध्यान देना, मणिपुर के मुद्दे में भी राजस्थान का जिक्र कर देना, ये बताता है कि राजस्थान को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर कितने गंभीर है। आज राजस्थान का रण में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी? पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमको ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ लिखिए। अमर उजाला राजस्थान को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।